चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम अपनी क्लास 12th का जो तीसरी पोइम है हमारी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आपको पता है ये पोइम थोड़ी लंबी है, इसलिए हम इसे बोर्ड पर थोड़ा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम टेक्स्ट जो है वो आपके साइड में चलता रहेगा और आप जो है वो बुक वगैरह खोल के आप उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ते रहना। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमारी लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, यानी कि एक ऐसी चीज जो आपको ब्यूटी मतलब जो आपको सुंदर लगे, चाहे वो कोई भी हो सकती है, चाहे आपके पड़ोस में कोई भी आपका नेचर है, जो नेचर से संबंधित हो, चाहे वो आपका सिंथेटिक कोई चीज हो, कृत्रिम कोई ऐसी चीज हो जो आपको पर्टिकुलरली आपको ज्यादा पसंद आए, तो वो चीज आपकी क्या हो सकती है, आपके लिए एक ऐसी चीज हो सकती है जो आपकी हैप्पीनेस जो है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इंक्रीजेस मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो होता है वो हमेशा के लिए क्या करता है, बताओ, आपको आनंद प्रदान करता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो सुंदरता जो है वो हमेशा क्या रहती है, बताओ, इंक्रीज होती रहती है। इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ना। हमेशा इसकी इंक्रीज जो लवलीनेस जो है, जो सुंदरता जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। आगे, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पास मतलब होता है गुजरना या उससे सामने होकर जाना। तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस में परिवर्तित नहीं होती है, मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे आप बचपन से पसंद करते हो, जो आपको अच्छी लगती है, वो कोई मिठाई भी हो सकती है, वो कोई जगह भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, तो वो जो चीज है वो आपके कभी भी आपके दिमाग में से नहीं निकलेगी, वो हमेशा आपको क्या प्रदान करेगी, हैप्पीनेस प्रदान करेगी। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन ये आपको एक ऐसा बोर क्वाइट, बोर मतलब होता है प्लेस, ए साइलेंट प्लेस, और क्वाइट मतलब आपको होता है शांत, फॉर अस हमारे लिए, मतलब जिन लोगों को कोई चीज पसंद आती है तो हमारे लिए एक ये शांति का स्थल बन जाता है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जहां पर हम अपने स्वप्नों के साथ, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, अपने स्वास्थ्य के साथ और अपनी क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे या शांति से हम क्या ले सकते हैं, अपनी सांसें ले सकते हैं। मतलब हमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एक ऐसा प्लेस प्रदान करता है जिसमें हम अपने सपनों में एक बहुत अच्छा जीवन, क्वाइट ब्रीथिंग, आराम से हम वहां पर गुजार सकते हैं। चलिए, हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा देखते हैं। Therefore on every morrow are we wreathing a flowery wind to bind us to the earth. Therefore, और इसीलिए on every morrow, morrow जो है वो एब्रिविएशन है tomorrow का, तो हर एक प्रत्येक कल are we wreathing, जिससे हम क्या कर रहे हैं, बताओ, रैद कर रहे हैं। रैदिंग मतलब क्या होता है, माला बनाना, है ना, क्या कर रहे हैं हम, गार्लैंड बना रहे हैं। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और हम क्या कर रहे हैं, बताओ, फ्लावरी बैंड, फ्लावरी मतलब मालाओं को क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में पिरो रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, रेडिंग ए फ्लावरी बैंड, एक माला बना रहे हैं, बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें किससे जोड़ती है, अपनी प्रकृति से जोड़ती है, अपनी धरती से जोड़ती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पोइट जो है इसमें, जॉन कीट्स जो है, वो वास्तव में कौन से थिंग ऑफ ब्यूटी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं नेचर को। नेचर को क्या कह रहे हैं, वो थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे देखते हैं, हमारी जो है अगली लाइन है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मतलब इन स्पाइट ऑफ, ना, पूरी मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है, के बावजूद या के अलावा, किसके अलावा, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, निराशा, यानी कि निराशाओं के अलावा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, जिस नोबल नेचर्स मतलब क्या होता है, जो श्रेष्ठ लोग, गुणवान लोग, उच्च लोग जो हैं, इन द इनह्यूमन अर्थ, इनह्यूमन मतलब क्या होता है, अमानवीय, और डर्थ मतलब होता है कमी, यानी कि ऐसे लोगों की पृथ्वी पर क्या है, कमी है, जो लोग कैसे हैं, श्रेष्ठ या उदार हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, और चाहे वो ऐसे व्यक्ति जिनकी कमी है, उन उदार व्यक्तियों की, और या फिर उनके भी अलावा जो व्यक्ति के जीवन में क्या है, बुरे दिन हैं। ग्लूमी मतलब होता है अंधकारमय या फिर निराश दिन जो उसके हैं।
of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all. इन सब के बावजूद भी जो हमारे ओवर डार्केंड वेज है, ओवर डार्केंड वेज मतलब जिन रास्तों पर हम चलकर भटक जाते हैं, है ना, ये इसका मतलब है मेड फॉर ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, उन रास्तों पर जहां पर हम किसी चीज को गेन करने के लिए, अटेन करने के लिए चलते हैं, उन रास्तों पर हम क्या हो जाते हैं बताओ, उनको भूल जाते हैं, उन्हें ओवर डार्केंड वेज कहते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, और जिसके लिए हम सर्च करने के लिए वास्तव में निकलते हैं, मतलब जिन रास्तों पर अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी को अचीव करने के लिए हम निकलते हैं, उन रास्तों पर क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, some shape of beauty यानी कि कुछ ऐसी कृतियां, कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं सुंदरता की, ऑफ ब्यूटी, moves away the pall, pall means क्या है, बैक साइड कर्टेन, यानी कि पीछे का जो पर्दा वगैरह जो होता है उसको पाल भी कहते हैं। moves away the pall from the dark spirits, उस जो हमारी बुरी शक्तियां जो हैं, जो हमारे मन में क्या पैदा करती है, नेगेटिविटी पैदा करती हैं, उसके पाल को यानी कि उसके पर्दे को क्या कर देती है, पूरी तरीके से हटा देती है। सच द सून द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, और ऐसे ही सेम कौन है बताओ, जो सूरज है, चंद्रमा है, पुराने पेड़ हैं और एंड यंग, और नए पेड़ हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, वो क्या कर रहे हैं बताओ, स्प्राउट कर रहे हैं। स्प्राउट मतलब क्या होता है, स्प्राउट मतलब होता है फूटना, यानी कि जब नए पेड़ या नए पौधे या फिर नए फूल वगैरह जो होते हैं, जब शुरू शुरू में उनके जो कपोले जो होते हैं वो फूटते हैं, उसे स्प्राउट कहते हैं। तो स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल सीड, मतलब एक साधारण सी भीड़ के लिए भी वो एक बूंद प्रदान करते हैं। बूंद मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद, वरदान। यानी कि आपने देखा होगा कि सन की और चंद्रमा जो है वो उनसे बचने के लिए, जैसे सन है तो सन की धूप से या उसकी तेज रोशनी से बचने के लिए कौन बताए बताओ, ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, शेल्टर प्रदान करते हैं, किसके लिए, एक सामान्य सी भीड़ के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड, और इसी तरीके से ग्रीन वर्ड यानी कि हरे भरे जो जंगल जो हैं उनमें भी कौन फूट रहा है बताओ, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मींस क्या होता है, गुड़हल का पेड़, है ना, गुड़हल का पेड़, सॉरी गुड़हल का फूल। दे लिव इन, जिसमें कि वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ एक कूलिंग कवर्ड में जॉइंस द हॉट सीजन द मिड्स फॉरेस्ट ब्रेक, और उसमें किसमें, एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मतलब क्या है, रिवर्स, जो साफ नदियां हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स एक कूलिंग कवर्ड में, जो कि क्या हो गए, एक ठंडे स्थल बन गए हैं, किनके लिए, उन जानवरों के लिए जो वहां पर पानी पीने के लिए आते हैं। That for themselves a cooling covered make giants for the hot season, किसमें बताओ, गर्मियों के महीनों में, वो गर्मियों की जब विशाल क्या पड़ती है, वहां पे लू वगैरह जब चलती है या फिर गर्मी ज्यादा होती है, जो गर्मियों का सीजन जो होता है, तो उस समय जो है वो ठंडा पानी जो होता है रिवर का, वो उन्हें क्या प्रदान करता है बताओ, ठंडक प्रदान करता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जिस संसार में क्या है बताओ, बहुत ज्यादा क्या है, हरा भरा, झाड़ियां वगैरह बहुत हैं, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहां पर भी बहुत छोटे छोटे और सुगंधित फूल जो हैं वो क्या होते हैं बताओ, स्प्रिंकलिंग होते हैं। स्प्रिंकलिंग मतलब क्या होता है, खिलना। वो छोटे छोटे पौधे जो हैं जिनमें फूल लगे होते हैं, वो उन हरे भरे पेड़ों में, झाड़ियों के पेड़ों में भी उग आते हैं। चलिए अगला स्टेज देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। अगला है एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब एज ऑफ डूम्स, जैसे कि पृथ्वी के समाप्त होने का जो दिन है, एज ऑफ डूम्स कहते हैं उसे। तो एज मतलब किनारा और डूम्स मतलब जो समाप्त होने का जो एक सेंटर है। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही जो ग्रैंडियर मीन्स क्या होता है, शान, ग्लोरी, जो शान जो है, महिमा जो है, ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड। ऑफ द डूम्स मतलब जो हमारे बीते हुए, जो हमारे फोर फादर्स हैं, पूर्वज जो हैं, उनका जो हमारे जो शान है, जो हमने सुनी है ना, आपने सुना होगा अपने दादा परदादा के बारे में, अपने पिताजी से या नानी से या किसी से भी। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम जैसे कि हम कल्पना करते हैं अपने माइटी डेड को। माइटी डेड मतलब क्या होता है, अपने मरे हुए पूर्वजों को। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड,
उन सभी पोएम्स को, उन सभी स्टोरीज को जिनको कि हम क्या कर चुके हैं बताओ, या तो सुन चुके हैं या फिर हम उसको पढ़ चुके हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और जहां पर वो रहते हैं वहां से एक असीमित धारा प्रवाह जो है किसका, फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। फाउंटेन मतलब क्या होता है, फव्वारा, और इमोर्टल मतलब होता है शाश्वत, यानी जो कभी अमर है ना, अमर भी कह सकते हो आप, कभी ना मरने वाला। ड्रिंक मतलब जो पेय जो है, यानी कि अमृत वगैरह जो है, और उसका एक एंडलेस असीमित फाउंटेन जो है वो हमेशा चलता रहता है, pouring unto us from the heavens bring, जो कि बताओ हमारे लिए उस आकाश में से, उस स्वर्ग में से उतर कर आता है, from the heavens bring, स्वर्ग के किनारे से उतर कर वो अमृत का पेय का जो फाउंटेन जो है, फव्वारा जो है, वो हमारे लिए वहां से उतर कर आता है। जैसे कि हमने किनसे सुना है बताओ, अपने फोर फादर्स के बारे में कहानियों को लेकर सुना है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड थैंक यू फॉर दिस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।